डीएलएड वाला, ठीक है। जो डीएलएड वाले कैंडिडेट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आधार कार्ड, रिजर्वेशन, रेसिडेंशियल, डिसेबिलिटी, सीटेट, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, 2 ईयर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, यहाँ पे सब कुछ फाउंड करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो डीएलएड दिया गया है आपका, ठीक है, डीएलएड फ्रॉम एनआईओएस को यहाँ पे डाउटफुल में रख दिया गया है, ठीक है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे एनआईओएस डीएलएड वाले हैं उनको यहाँ पे जिनका 18 महीने का यहाँ पे कोर्स था उनको जो है एनआईओएस डीएलएड वाले को यहाँ पे रख दिया गया है किसमें, डाउटफुल में। जबकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी आया था कि जिनका भी मतलब कि रिजल्ट आया है, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो अपना कराएंगे, क्योंकि वहाँ से परमिशन मिल गया था कि ऐसे कैंडिडेट को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब देखने को मिल रही है कि जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, जो एनआईओएस वाले हैं, उनको यहाँ पे डाउटफुल में रख दिया गया है, ठीक है। अब ये एक जगह से आई है। अब देखिए अलग अलग जिलों में क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सिर्फ 18 महीने के कोर्स को यहाँ पे इनवैलिड किया गया था, लेकिन यहाँ पे फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैलिड कर दिया गया। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि काउंसलिंग में इनको जो है डाउटफुल में रखा जा रहा है। अब इसके ऊपर देखिए क्या कुछ होता है, ये यहाँ पे फिर से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिर सही की जाएंगी, लेकिन अभी इनको डाउटफुल में रखा गया है। तो एक नई नई समस्याएं जो है यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, खासकर अगर देखा जाए जो एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का कमेंट्स आया है कि एडमिट कार्ड पर साइन है पर स्टिकर नहीं है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे जो इन्विजिलेटर है उनकी साइन है, अगर आपका स्टिकर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर साइन जिनका नहीं है, ठीक है, आप एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा इसके लिए, क्योंकि कई जगहों पर जो है इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मतलब कि अलग अलग जिलों में। लेकिन कहीं पर ऐसा चीज़ है कि आपको ना स्टिकर देखा जा रहा है ना साइन देखा जा रहा है, आपकी काउंसलिंग बड़े आराम से मतलब कि हो जा रही है, बहुत सारे कैंडिडेट को लेकर के हैं। उसके बाद एक कैंडिडेट के यहाँ पे कमेंट्स आया था कि सर मेरा डाउटफुल में डाल दिया है, 82 मार्क्स है, मतलब कि 82 यहाँ पे अगर बात करें नंबर की वजह से, ठीक है। अभी अभी भी ये सिलसिला यहाँ पे अगर देखा जाए तो चल ही रहा है कि 82 वाला जो है कैंडिडेट है कि इनका जो है 82 था, ठीक है। इसके बाद भी यहाँ पे इनको जो है डाउटफुल में रख दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि 55% अंक चाहिए और ये 55 आपको 82 ही माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इनको डाउटफुल में रख दिया गया है। अगर ऐसे जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर इनको आपको डाउटफुल में रखा गया है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसके लिए भी यहाँ पे जो है आपको बताया जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे आप सभी के जो है दिक्कत क्या हो रही थी कि यहाँ पे देखिए मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पे 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों देखिए, आप देखिए यहाँ पे डाउटफुल में रखा गया है, ठीक है। ये यहाँ पे तीनों को डाउटफुल में रखा गया है। रीजन क्या बताया गया है ऊपर आप देख पा रहेंगे कि मार्कशीट नॉट अपलोडेड, फिर यहाँ पे देखिए मार्कशीट नॉट अपलोडेड, मार्कशीट नॉट अपलोडेड। यानी कि अगर बात करें हम लोग, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा है ना कि दिक्कत ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, ठीक है, लेकिन वो दिखा रहे हैं मार्कशीट। फिर यहाँ पे कुछ कैंडिडेट मार्कशीट अपलोड किए हैं, दिखा रहे हैं सर्टिफिकेट। तो ये समस्या है, इस वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि आपने अगर यहाँ पे मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो आपको वहाँ सर्टिफिकेट ही आपको दिखाना है, ये नहीं कि यहाँ पे जाकर के मार्कशीट आप दिखा दें। उसके बाद इंटरमीडिएट की बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे अगर आपने मार्कशीट अपलोड किया हुआ है तो आपको मार्कशीट दिखाना है, न कि आपको सर्टिफिकेट। तो ये सारी समस्याएं, इस वजह से यहाँ पे जो है मार्कशीट नॉट अपलोडेड यहाँ पे सारी चीज़ें लिख के आपकी आ रही हैं। तो हो सकता है कि आपने कुछ गलत मतलब कि प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए, जैसे आपको करना था हाई स्कूल का लेकिन आपने कर दिया इंटर का, आपको इंटर का करना था लेकिन आपने ग्रेजुएशन का कर दिया। तो ये भी समस्याएं हैं, इस वजह से आपके जो यहाँ पे मार्कशीट नॉट अपलोडेड कर को दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर बात करें हम लोग कि यहाँ पे देखिए मधुबनी बिहार, ठीक है, ये यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पे आपका कराया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको रिसीविंग दी गई है। और इसमें जो है एक समस्या उत्पन्न हुई है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले कैंडिडेट क्या जो था, ठीक है, डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है कि डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले कैंडिडेट थे इनके साथ ये सारी समस्या देखने को मिली। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जब आपका केएम को लेकर के कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, जैसे केएम लगा हुआ है, जैसे आपका एडमिट कार्ड हो गया, फिर आपका जो है यहाँ पे देखा जाए तो हाई स्कूल का हो गया, फिर आधार कार्ड हो गया है, इन तीनों में अगर आपका सेम सेम है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनमें कोई परिवर्तन है तो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे एफिडेविट आपको जो बनवाना है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का यहाँ पे जो है मान्य किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि काउंसलिंग में क्या क्या समस्या हो रही है इसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा। जैसे अगर आपने किसी कैंडिडेट ने यहाँ पे प्रोविजनल जो है अपलोड किया हुआ है तो जो भी आपने अपलोड किया है उस टाइम पे आपको वही दिखाना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने प्रोविजनल अपलोड किया है तो आप वहाँ पे जा करके कुछ और दिखाइए,
ठीक है, यानी कि जो भी आपने अपलोड किया है उसको तो आपको दिखाना ही दिखाना है। जब आपको जो है सुधार के लिए यानी कि री अपलोड के लिए मौका दिया जाएगा तो उसको जो है आप वहाँ पे ओरिजिनल जो है अपना अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि सर हमारा अभी जो है यहाँ पे मैसेज नहीं आया, मतलब कि काउंसलिंग को लेकर के। तो आपके देखिए अभी आपकी 27 और 28 से ये 2 दिन की जो है आपके मैसेज आए हुए हैं। अभी आपकी 29 वाली मैसेज नहीं आई हुई है, यानी कि किसी भी कैंडिडेट का अभी 29 तारीख को अगर आया हो मैसेज तो आप जो है ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी तक देखने को नहीं मिला है कि 29 तारीख जिसका भी काउंसलिंग है उसका मैसेज आया हो सकता है कि आज आपको जो है देखने को मिले मैसेज शाम तक। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बाकी यहाँ पे देखिए, अगर एक चीज़ और बात करें हम लोग, जैसे कि आज मान लीजिए आप लोग जितने भी कैंडिडेट स्टेट वाले हैं, ज़रूर एक बार चेक करते रहिए कि मतलब कि आपका जिस जगह पे आपकी काउंसलिंग है एक बार ज़रूर पता करते रहिए कि यहाँ पे जो है कहीं ऐसा ना हो कि आपका यहाँ पे मैसेज ही नहीं आए और आपकी काउंसलिंग छूट भी जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना जो है उसको पता करते रहिएगा। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आधार कार्ड को लेकर के, क्योंकि समस्या सबसे पहले आपकी जो मांगी जा रही है वो आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, यही सब चीज़ें मांगी जा रही हैं। अगर आपने आधार कार्ड को अपडेट कराया हुआ है, अभी जल्दी आपने अपडेट कराया है, जैसे एड्रेस आपने अपडेट कराया है, तो जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आधार को दिया था, ठीक है, वो तो आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वो चीज़ आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा अगर आपने दूसरा दिखा दिया, जैसे आपने संशोधन कराया आधार कार्ड में एड्रेस को, तो आपने दूसरा संशोधन वाला यानी कि जो सही है उसको दिखा दिया, तो आपका मान्य नहीं किया जाएगा और आपको डाउटफुल कैटेगरी में रख दिया जाएगा। इसलिए जो भी आपने अपलोड किया है वही आपको जो है दिखाना है वहाँ पे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपने जो है कोशिश किया आपने कि हम ओरिजिनल जो हमारा जो नया बन के आया है उसको हम दिखाएं, तो आपको डाउटफुल में कर देगा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे किसी कैंडिडेट का यहाँ पे था कि प्रोविजनल हमने सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ था, तो क्या हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको सुरक्षित रहना है, अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, तो आप एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिए। ठीक है, और हाँ, जो भी काउंसलिंग के टाइम पे आपसे बताया जाता है, जो भी वो चीज़ें मांगते हैं वही चीज़ें दीजिए। अपने मर्जी से जो है कोई भी चीज़ें न दीजिए। अगर वो कहते हैं कि ओरिजिनल जो हाई स्कूल की मार्कशीट दिखाइए, तो आप ज़रूर दीजिए। अगर नहीं मांगते हैं तो आप मत दीजिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट ब्लर हैं, ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात है आपको जो है यहाँ पे डाउटफुल में रखा जाएगा। उसके बाद वहाँ पे लिख के आएगा कि नॉट विजुअल। ठीक है, डॉक्यूमेंट नॉट विजुअल करके लिख के आएगा। ये हमने आपको बताया भी था। और उसमें क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ब्लर है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहले तो आपको वहाँ पे जो है डाउटफुल में रखा जाएगा। देखिए, कहीं कहीं पे चीज़ें हो रही हैं, कहीं पे नहीं हो रही हैं। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो आपको क्या करना है, देखिए आपको समय दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, ठीक है, तो आप में भी डाउटफुल लिख कर आ सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। पैन कार्ड के स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया या कुछ और आधार कार्ड में हो गया तो एफिडेविट जरूर आप बनवा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग मल्टीपल रिजल्ट, ठीक है, मल्टीपल रिजल्ट की बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे किसी कैंडिडेट का पीआरटी में हुआ, 6 to 8 में हुआ, 9 to 10 में हुआ, 11 to 12 में हुआ। ठीक है, अभी तक मतलब कि जितना देखने को मिला कि काउंसलिंग आपको किस में कराना है, अगर एक से अधिक वर्गों में आपका चयन हुआ है तो। ठीक है, देखिए अभी तक ये चीज़ें थोड़ा बहुत अभी संदेह बना हुआ है कैंडिडेट को कि हम एक जगह अगर मान लीजिए पीआरटी में काउंसलिंग करा लेते हैं तो हम 6 to 8 के लिए काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे और वहाँ पे जो है वो सिस्टम जो है लॉक हो जाएगा और वहाँ पे चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, कहीं पर सुनने के आ रहा है कि जो है आप किसी में भी करा सकते हैं, ये भी समस्या है। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले जिसमें कराए रहेंगे उसी को मान्य किया जाएगा, ये भी समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एक चीज़ आप काम करिएगा, सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको 9 to 10 में जाना है या 11 to 12 में जाना है या पीआरटी में जाना है। ठीक है, अगर आपका एक से अधिक वर्गों में चयन हुआ है तो उसी में आप फाइनली अगर देखा जाए तो आप कराइए तो सही रहेगा। फिलहाल अगर आप मान लीजिए सभी में करा लेते हैं, देखिए जब आप कराएंगे मतलब कि जब आप डीवी कराएंगे, मान लीजिए आपका पीआरटी में हो गया, अब जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 6 to 8 वाले होंगे अगर वो डीवी करा रहे होंगे, ठीक है, पीआरटी में करा लिए फिर 6 to 8 में करा रहे होंगे तो उनको पता होगा। और अगर ऐसे कैंडिडेट हैं ज़रूर कमेंट करिएगा आप लोग कि आपका अगर यहाँ पे 1 to 5 में डीवी हुआ था तो 6 to 8 में भी आपने कराया है, तो आप क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं इसके लिए ज़रूर आप कमेंट करिएगा। लेकिन आपको जिसमें जाना है उसको थोड़ा सा पहले आप देख लीजिएगा कि आपको जिसमें जाना है उसी में आप कराए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आज एसीएस एस सिद्धार्थ आज करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग समेत कई मुद्दों पर बैठक होगी और दोपहर 12 बजे से सभी अधिकारी बैठेंगे।
ये शामिल। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पे देखिए हेड टीचर और हेड मास्टर की जिला आवंटन और पोस्टिंग पर भी फैसला यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन टीआरई 3 की ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर के भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक कराई जाएगी, क्योंकि 5 फरवरी तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी चलेगी ही। उसके बाद से जो भी कैंडिडेट जिनका भी छूटा रहेगा उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। और एक चीज़ और समझिएगा, उसके बाद से यहाँ पे जो है आपका स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें नियुक्ति पत्र सबको दिया जाएगा। तो कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका जो है गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, डॉक्यूमेंट में ब्लर है, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट नहीं हो रहा है, सबका जो है आपको वेट इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन अगर बात करें सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग री अपलोड को लेकर के, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कैंडिडेट का यहाँ पे है कि री अपलोड जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, और ये आपको मिलेगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपको। री अपलोड का मौका तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपकी काउंसलिंग के बाद हो चाहे बीच में हो, लेकिन अब आपकी काउंसलिंग के बाद ही कराई जाएगी री अपलोड। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा और एक बार जो है क्रॉस चेक जरूर करिएगा कि आपके कहाँ पे चीज़ें मिस्टेक है, क्या डाउटफुल में है, उस चीज़ को आप जरूर सुधार। अगर आपने काउंसलिंग कराया है तो आप ज़रूर उस वहाँ पे कमेंट करिएगा कि आपकी काउंसलिंग हो चुकी है, और आप वहाँ पे अपना जो है ज़िला ज़रूर लिख दीजिएगा कि आप कौन से ज़िले में थे और कहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कराए।